खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। गाजीपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर उत्तरवाहिनी मां गंगा की विधिवत वैदिक रीति से पूजन अर्चन के साथ आरती कर यहां पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में 5वीं बार शामिल हुए। 18 देव कन्याएं व 7 अर्चक ने किया मां भागीरथी की महाआरती। गंगा पूजन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को पहली बार काशी आए और दशाश्वमेध घाट पर उत्तरवाहिनी मां गंगा की विधिवत वैदिक रीति से पूजन अर्चन के साथ आरती कर यहां पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में 5वीं बार शामिल हुए। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रसाद के रूप में लाल पेड़ा दिया गया। प्रतीक चिन्ह में मां गंगा आरती का प्रतीक फोटो और पीएम का चिन्ह शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घाट पर पहुंचते ही जनता ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका अभिवादन किया। गंगा में बनी खास फ्लोटिंग जेटी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा का पूरे विधि विधान से पूजन व आरती की। प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट की मणि पर बैठकर आरती के पहले भजन भी सुने। इस दौरान प्रधानमंत्री ताली बजाते, भजन गुनगुनाते, आस्था की गंगा में गोते लगाते मंत्रमुग्ध दिखे। अंत में सभी ने जयकारा भी लगाया। भव्य महाआरती में 7 की जगह 9 अर्चकों ने मां गंगा की आरती की व 18 देव कन्याओं ने इस महाआरती को भव्य रूप दिया। इस महाआरती के अवसर पर दशाश्वमेध घाट को सूरजमुखी, रजनीगंधा, बेला और गेंदा की फूल मालाओं से भव्य रूप से सजाए जाने के साथ ही दीपों से घाट को जगमग किया। गंगा पूजन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्यासत्यमयमस्य। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है।
आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी, अपना परिचय बता दें। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज प्रधानमंत्री जी आरती में शामिल हुए, क्या रहा पूरा? देखिए, आज हम सभी काशीवासियों के साथ साथ गंगा सेवा निधि के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय रहा कि आज तीसरे बार का कार्यकाल जब माननीय प्रधानमंत्री जी का लगा शपथ ग्रहण के बाद उनका प्रथम काशी आगमन पर, ये हम सभी लोगों के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली भगवती माँ गंगा के आरती में सम्मिलित हुए, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया गया, संकल्प पूजन किया गया। संकल्प में माननीय आचार्य रणधीर पांडे जी द्वारा 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में भी उन्होंने संकल्प लिया कि सबकी स्वास्थ्य की कामना के लिए, अपने देश के देशवासियों के तरक्की के लिए इस तरीके से उन्होंने सबके प्रतिनिधि के रूप में संकल्प लिया। और उसके बाद लगभग 45 मिनट तक अपने निर्धारित स्थान पर बैठ के उन्होंने भगवती माँ गंगा की आरती का दर्शन किए और उसके बाद आरती के पश्चात गंगा सेवा निधि के प्रतिनिधि के रूप में मैं जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, जिसमें रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्रम और एक विशेष तरीके का मोमेंटो जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तैयार किया गया था। उस स्मृति चिन्ह देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किए और उसके बाद भगवती माँ गंगा की महाआरती का भोग प्रसाद देकर के उनका स्वागत किया। जी, ये 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव जीते थे, उसके बाद शपथ लेने से पहले भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि न मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 से लेकर के 2024 तक में, इन 10 वर्षों में ये माननीय प्रधानमंत्री जी का गंगा आरती में 5वीं बार जो है ये उनकी विजिट रही है, जहाँ पे वो गंगा आरती में सहभागिता लिए, माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना रहता है कि गंगा आरती हमेशा अंतर्मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। जब भगवती माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनका कृपा आशीर्वाद सब कुछ को बना रहे। जी, अपना परिचय बता दें। जी, आचार्य रणधीर, प्रधान अर्चक गंगा सेवा निधि। आज आपने पूजा कराया प्रधानमंत्री जी का, क्या उद्देश्य? जी, जिस प्रकार हम सभी प्रतिदिन माँ गंगा का दैनिक पूजन करते हैं, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे गंगा आरती में शामिल होना था, तो इस उपलक्ष्य में साथ में वह भी गंगा पूजन की, उनके हाथों द्वारा आज गंगा पूजन किया गया, षोडशोपचार शास्त्रोक्त विधि से किया गया। और आज उनके माता जी का 100वां जन्मदिन भी है, शायद उस उपलक्ष्य में भी वो यहाँ पे आए हों और माँ गंगा की पूजन की हों। तो हम सभी का यही कामना था कि मोदी जी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और सर्वत्र विजयी की कामना से, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस कामना को लेकर के आज उनके हाथों द्वारा मां गंगा का पूजन है।
गाजीपुर से खबर समय जगत के राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.